नाम है जैसे को तैसा। पिछले वीडियो में हमने जो एक कहानी सीखी, आज हम दूसरी कहानी सीखने जा रहे हैं। वो कहानी क्या थी पिछले वीडियो वाली? लालच बुरी बला है, लालची कुत्ते की कहानी हमने सीखी थी। आज हम सीखने जा रहे हैं जैसे को तैसा। यह कहानी बगुले और लोमड़ी की है। तो यह पाठ हम पढ़ भी चुके हैं। तो यह एक कहानी है, इसलिए आपको कहानी के रूप में यह याद करना है। तो मैंने कौन सी 2 स्टोरी लिखवाई हूँ। एक तो मैंने आपको आज जैसे को तैसा, जो ये कहानी दूसरी कहानी है, ठीक है। और पहले कौन सी लिखवा चुकी हूँ? लालची कुत्ते की कहानी, जिसका क्या नाम था आपको मालूम है अच्छे से, लालची कुत्ते की कहानी, ठीक है। तो आज हम जैसे को तैसा, कहानी का क्या शीर्षक है, कहानी का क्या नाम है? जैसे को तैसा, ठीक है। तो हम देखेंगे, यह कहानी ध्यान से सुनिए। एक था बगुला और एक थी लोमड़ी। तो इस कहानी में कौन 2 पात्र हैं? बगुला और लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसे हर किसी का मजाक उड़ाने की आदत थी। तो लोमड़ी को कैसी आदत थी? बहुत ही चालाक थी और उसे हर किसी का मजाक उड़ाने की आदत थी। दूसरों को मूर्ख बनाकर वह बहुत खुश होती थी। तो लोमड़ी की क्या आदत थी? बहुत ही चालाक थी। वो बहुत ही जो है हर किसी का मजाक उड़ाने की उसे आदत थी और हर किसी को जो है मूर्ख बनाना वो बनाकर जो है वो बहुत ही खुश होती थी। तो एक बार क्या होता है हम देखते हैं। एक बार उसने, यानी उसने किसने? लोमड़ी ने एक बार लोमड़ी बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया। तो किसने बुलाया? लोमड़ी ने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया, लोमड़ी के घर। उसने टमाटर का सूप बनाया। तो लोमड़ी ने क्या बनाया? लोमड़ी ने टमाटर का सूप बनाया। किसके लिए? बगुले को दावत पे बुलाया है। दावत मतलब खाना खाने के लिए बुलाया है। तो लोमड़ी ने बगुले को खाना खाने के लिए बुलाया है, दावत पर बुलाया है। तो जो है बगुले के लिए किसका सूप बनाया है? टमाटर का सूप। तो ये आपको याद रखना है, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से याद रहे, आप लिख सकें अपने शब्दों में। तो उसने टमाटर का सूप बनाया। समय पर बगुला लोमड़ी के घर पहुंचा। तो बगुला जो है समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। और फिर आगे देखते हैं। लोमड़ी ने 2 प्लेटों में सूप परोसा और एक प्लेट बगुले के सामने रखकर कहा। तो लोमड़ी ने क्या किया? जब बगुला उसके घर आया, लोमड़ी के घर, तो लोमड़ी ने जो है जो टमाटर का सूप बनाया था वह बगुले 2 प्लेट परोसी है, 2 प्लेट सामने रखी। तो एक प्लेट बगुले के सामने रखी और उस प्लेट में जो है टमाटर का सूप जो है परोसा, ठीक है। बगुले के सामने रखकर कहा कि शुरू कीजिए श्रीमान। और वो परोसा और सामने रखकर क्या कहा कि शुरू कीजिए, आप खाइए, है ना। बगुला परेशान हो गया। अपनी लंबी चोंच के कारण उथली प्लेट में रखा हुआ सूप वह पी नहीं पा रहा था। तो प्लेट कैसी थी? उथली थी, गहरी नहीं थी, क्योंकि बगुले की चोंच जो है लंबी है। तो बगुला तो गहरे बर्तन में ही उसकी चोंच से जो है खा सकता है, पी सकता है वो। तो वो प्लेट कैसी थी? जो जिस प्लेट में बगुले के लिए सूप परोसा गया था टमाटर का, वह प्लेट उथली थी। तो वह बगुला यह देखकर परेशान हो गया और वह सूप नहीं पी पा रहा था। बगुला उस सूप को लोमड़ी चाट चाट कर खा रही थी और लोमड़ी के लिए तो आसान था, क्योंकि लोमड़ी का जो है मुंह जो है वो कैसा था? उसका माउथ, मुंह वो चौड़ा था। तो लोमड़ी जो है अपनी जीभ से चाट चाट के आसानी से खा रही थी उस प्लेट का सूप। बगुला लोमड़ी की चालाकी समझ गया। तो बगुला यह देखकर जो है लोमड़ी की चालाकी समझ गया। दूसरे दिन उसने भी लोमड़ी को खाने का न्योता दिया। दूसरे दिन क्या किया? बगुले ने भी लोमड़ी को खाने का न्योता दिया और खीर बनाकर लोमड़ी का इंतजार करने लगा, ठीक है। दूसरे दिन उसने खाने का न्योता देने के बाद जो है क्या बनाई? बगुले ने खीर बनाई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि लोमड़ी
वो खीर बनाकर जो है लोमड़ी का इंतजार करने लगा। लोमड़ी आई। लोमड़ी कहाँ आई? बगुले के घर आई। और बगुले ने दो गहरे जग जिनका मुंह बहुत ही संकरा था, तो लोमड़ी ने क्या किया? बगुले ने जो दो गहरे जग लिए, दो गहरे गहरे मतलब कि इतना गहरे जग लिए, जग, ठीक है, जिसका मुंह बहुत ही संकरा, संकरा मतलब उसका जो जग का मुंह जो है ऊपर का भाग है वो बहुत ही संकरा था, यानी छोटा था, है ना। में खीर परोसी, तो दो जग में खीर परोसी जिसका मुंह जो है बहुत ही संकरा था, उसमें खीर परोसी। एक जग लोमड़ी के सामने रखकर उसे खाने के लिए कहा और एक जग जो है लोमड़ी के सामने रखा और उसे लोमड़ी को जो है खीर खाने के लिए कहा। लंबे चोंच के कारण बगुला आराम से खीर खा रहा था और बगुले की चोंच कैसी होती है? लंबी। तो लंबी चोंच के कारण वो जग का खीर जो है अच्छे से खा रहा था बगुला, लेकिन लोमड़ी नहीं खा पा रही थी क्योंकि जग गहरा था और उसका मुंह जो है, जग का मुंह जो है बहुत ही संकरा था। और लोमड़ी तो खाली खुले बर्तन में ही खा सकती है क्योंकि लोमड़ी का मुंह तो चौड़ा होता है, संकरे मुंह वाले बर्तन में लोमड़ी का मुंह नहीं जा रहा था, तो और बगुला मजे से खीर खा रहा था, जबकि जग का मुंह संकरा होने के कारण जो है लोमड़ी खीर को नहीं खा पा रही थी, नहीं खा पा रही थी। अब उसे सब बात समझ में आई। अब लोमड़ी को भी सारी बात समझ में आ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगी। तो लोमड़ी समझ गई कि मैंने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया है। उसने बगुले का मजाक उड़ाया था ना, उसको जो है जानबूझकर जो है चौड़े बर्तन में और उथली थाली में बगुले के लिए सूप परोसा था टमाटर का। तो बगुले ने भी ऐसा किया, उसको दावत पर बुलाया लोमड़ी को और लोमड़ी के लिए गहरे और कम चौड़े मुंह वाले बर्तन उसको जग दिया और उसमें खीर दी ताकि वो नहीं खा सके, ताकि वो समझ सके कि उसने मेरे साथ, लोमड़ी समझ सके कि उसने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया बगुले ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। तो इस कहानी का शीर्षक क्या होता है? जैसे को तैसा। कि लोमड़ी ने जैसा व्यवहार बगुले के साथ किया वैसा ही व्यवहार बगुले ने लोमड़ी के साथ किया, उसको सबक सिखाने के लिए, जिससे वो कभी ऐसा काम दूसरों के साथ नहीं करे, कभी किसी का मजाक ना बनाए, किसी को मूर्ख ना बनाए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो आपको यह कहानी जो किसकी है? बगुले और लोमड़ी की है कहानी। तो ये कहानी आपको अच्छे से, तो आपने देखा, यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। तो आपको कहानी का शीर्षक क्या लिखना है? जैसे को तैसा। और पहले कौन सी कहानी सुनाई थी हमने? मैंने लालची कुत्ते की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बगुला और लोमड़ी है चित्र में। ये जंगल का चित्र है। वो लोमड़ी बगुले को दावत पे बुला रही है। और फिर यहाँ दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि बगुले को जो है उतनी थाली में जो है टमाटर का सूप परोसा है और लोमड़ी जो मजे से थाली में जो है चाट चाट के वो खाने के लिए बैठी है, ठीक है। आप देख सकते हैं लोमड़ी ने बगुले को दावत पे बुलाया उसके घर पर। फिर तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि बगुले ने लोमड़ी को दावत पे बुलाया है और गहरा जग है और जग का जो है मुंह जो है संकरा है। संकरे मुंह के कारण जो है लोमड़ी का चौड़ा मुंह होने के कारण वो उस छोटे मुंह वाले बर्तन में अपना मुंह नहीं घुसा सकती, तो खीर नहीं खा पा रही है। और बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण आसानी से वो छोटे मुंह वाले बर्तन में अपनी चोंच जो है घुसाकर मजे से खीर खा रहा है। और लोमड़ी भी बात को समझ गई है कि उसने जैसा किया उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ है। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में ये कहानी लिख सकते हो। तो ये कहानी आपको अच्छे से याद करनी है, जैसे को तैसा, ठीक है। तो आपको मैंने दो कहानी अब सिखा दी है। एक
तो लालची कुत्ते की कहानी, ठीक है, और ये जैसे को तैसे वाली कहानी। तो आपको दोनों कहानी अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो और इस तरह से भी, जैसा कि मैं पीडीएफ भेजूंगी इस तरह से मैं, तो वो आप लर्न करना है, ठीक है। धन्यवाद।